हमारे वैसे मोस्टली जो यूथ होते हैं, ठीक है, इंडियन यूथ, उनको हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि उनका है ना हमेशा कंफ्यूजन रहता है करना क्या आगे। बचपन से पापा बोलते रहते गवर्नमेंट जॉब करनी, गवर्नमेंट जॉब करी, गवर्नमेंट जॉब करनी, साइंस ले ले, साइंस ले ले, इंजीनियरिंग कर ले एंड तुम कर भी लेते हो, ठीक है। अब तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, लेकिन तुम्हें भी अंदर से पता है कि यार शायद इसमें फ्यूचर नहीं है मेरा, या फिर अगर है तो मतलब यहाँ पर कंपटीशन देख कर हुए। मतलब एक बार सोच कर देखो, अगर हर एक इंसान एक ही चीज करेगा तो सोसाइटी बैलेंस कैसे होगी। हमारे हर एक इंसान की अलग अलग चॉइसेस होती हैं, अलग अलग डिसीजंस होते हैं, अलग अलग लाइक हमारा अलग अलग डेस्टिनी होती है, ठीक है, कुछ ना कुछ करना। एंड हम वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं चीजें, जिसकी वजह से हम लोग हमेशा डिप्रेस रहते हैं, सेमी डिप्रेस रहते हैं एंड सोचते रहते हैं खुद की लाइफ को कि आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। और फिर देखो, पापा की ईगो की वजह से तुम पढ़ाई तो करना शुरू कर चुके हो, ठीक है, शादी भी करी लोग उनकी ईगो की वजह से। अगर तुम्हारी मतलब बहुत ही रेयर चांस है, अगर तुम्हारा मन नहीं गवर्नमेंट जॉब करने का, लेकिन फिर भी अगर लग गई, 10% चांसेस है अगर तुम्हारा लग गई, ठीक है, तो तुम हमेशा मतलब कभी खुश नहीं रह पाओगे उस चीज से, पूरी जिंदगी उस चीज को तुम्हें झेलना है। अभी तो चलो तुमने पापा की गोल से तुमने कर भी ली, तुम्हें खुशी भी होगी कि हाँ चलो मंथली इनकम आने लगी है, मम्मी खुश है, पापा खुश है। लेकिन एक साल बाद जब पापा और मम्मी को फर्क पड़ना बंद हो जाएगा तुम्हारी जॉब से, क्योंकि उनको दिख रहा है कि अब तो बेटा सेटल हो गया है, जब तुम्हारी वाइफ तुम्हें मिल जाएगी और मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी जब तुम्हें खालीपन लगेगा ना दिल के अंदर, जो एक 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 सूनापन लगता है ना, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है यार, कुछ कुछ तो गड़बड़ हो रही है यार। जब तो पूरे दिन नींद आती रहेगी, क्यों? क्योंकि तुम अपने काम से नफरत करते हो। तब तुम्हें रियलाइज होगा यार शायद कुछ बेटर करना चाहिए था अपनी लाइफ में, एंड कुछ और डिसीजन लिए होते। हाँ, पापा गुस्से होते, पापा एक साल तक बात नहीं करते, या फिर मम्मी खाना देना बंद कर देती, पर मैं खुश होता अभी। पापा भी मान जाते, मम्मी भी मान जाती, एंड मैं भी खुश होता। तो यार आर समथिंग कि जिसको यूज करके आप खुद को पूछ सकते हो कि यार तुम्हें क्या चाहिए, एंड अगर तुमने पूछ लिया तो फिर उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज, तुम्हें कौन सी चीजें करनी चाहिए एग्जैक्टली, ठीक है, अपनी लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए। देखो, हम इंडियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। हमारे जो पापा थे, दादा थे, वो बहुत गरीब थे, बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही रूरल इंडिया से हम लोग आते बिलोंग करते हैं, 90% रूरल पीपल। एंड जिसकी वजह से जो पैशन का, हॉबी का जो ट्रेंड वेस्ट में है ना, वो अपने यहाँ कभी बना ही नहीं। हमारे पापा दादा लोग मजदूरी करते थे, खेती करते थे, किसानी करते थे। तो ना उनको आइडिया है कि पैशन क्या होता है, हॉबी होता है, ना तुमको आइडिया है। वो पास ही नहीं हुआ कभी, ठीक है। वो भी अपना मतलब यही करते थे कि 9 to 5 आके जॉब करते थे, गुस्सा होते थे, फ्रस्ट्रेशन आता था, अपनी वाइफ पे उतारते थे, तुम्हारे ऊपर उतारते थे। एंड जो कि तुम भी करने का सोच रहे हो, लेकिन जैसे जैसे नियम कायदे बदल रहे हैं और समाज डेवलप हो रहा है, तुम वो भी नहीं कर पाओगे, तो तुम हो जाओगे डिप्रेस, ठीक है। और अपने बाप दादाओं के पास थे बहुत अच्छे दोस्त, जो अब तुम्हारे पास है नहीं। उनके पास अच्छा खाना का था, जो अब तुम्हारे पास है नहीं। उनके पास कोई लोन नहीं चलने वाली थी, जो अब तुम्हारे पास है। एंड उनके बेटे यानी कि तुम, उनकी वाइफ यानी कि तुम्हारी मदर, उनकी रिस्पेक्ट किया करती थी तब, क्योंकि सोसाइटी ऐसी थी। लेकिन अब क्योंकि तुम डिप्रेस हो और तुम अपनी वाइफ से मतलब तुम एक्साइटिंग नहीं हो अपने वाइफ के लिए, तुम्हारी मोस्टली चांसेस है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारी रिस्पेक्ट भी ना करे। अब क्योंकि तुम्हारी वाइफ तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करे, तुम्हारा बेटा या फिर बेटी जो भी होगा, वो तुम्हारी क्यों रिस्पेक्ट करेगा, तुम्हारी क्यों इज्जत करेगा, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम बस अपने दिल पर पत्थर रख रहा है थोड़े दिनों के लिए, एंड सोच रहा है कि मैं बचपन में क्या किया करता था, मुझे क्या पसंद था। तुम्हें गिटार बजाना पसंद था, तुम्हें खेलना कूदना ज्यादा पसंद था, अगर खेलना कूदना पसंद था तो क्या खेलना पसंद था। तुम्हें बातें करना ज्यादा अच्छा लगता था, तुम्हें पढ़ाना ज्यादा अच्छा लगता, पढ़ाना इन द सेंस तुम्हें किसी को कुछ सिखाना अच्छा लगता था, किसी को कुछ एडवाइस देना अच्छा लगता था, या फिर तुम्हें कुछ ऐसी चीज अच्छी लगती थी जैसे बेचना टाइप का, कि अगर मैं ये चीज 1 रुपए में की है मेरी, ये खिलौना मेरा 1 रुपए का, 2 रुपए में कैसे बेचूंगा अपने दोस्त को, उसको कैसे चूना लगाऊं। सोच कर देखो एक बार, ठीक है। शांति से एक अकेले कमरे में बैठो, रोज 2 घंटे खाली बैठो, हफ्ते भर, और तुम्हें खुद रियलाइज हो जाएगा कि हाँ यार, ये चीज जो मैं बचपन में किया करता मुझे मजा आता था। पैसा झाड़ भर नहीं मिलता था, एक्सपीरियंस झाड़ भर नहीं था, लेकिन मैं मजा आता था। अगर मैं फिर से शुरू कर दूं ना, तो मैं साल 2 साल में करता रहूंगा, पैसा आए ना आए मैं करता रहूंगा साल 2 साल, ठीक है। अगर तुम्हें एक बार ये फील्ड मिल गई,
ठीक है, एक बार फिर मिल गई तुम्हें, फिर तुम पता क्या करना है, फिर तुम्हें लग जाना है। दूसरा पॉइंट, लग जाना मतलब क्या? पर देखो हम लोग है ना हमेशा फेलियर और सफरिंग के साइकिल में रहते हैं। फेलियर और सॉरी सफरिंग नहीं, फेलियर और सर्वाइवल की साइकिल में रहते हैं। तीन स्टेजेस होते हैं लाइफ के, सक्सेस, सर्वाइवल, फेलियर। अभी जो मोस्टली लोग होते हैं ना, देखो अभी मैं कैसे बताऊँ, एक सेकेंड होल्ड करो। हाँ, अभी जो मोस्टली लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो इस लाइन में रहते हैं, मिडिल लाइन में। यानी क्या? यानी कि जब मुसीबत आई, ठीक है, मुसीबत आई, संकट आया, मतलब एग्जाम आ गए या पढ़ाई है की नहीं है तुमने, तो आ रहे हैं फेलियर की तरफ आते हैं, ठीक है। क्या हम लगने वाले हैं, मरने वाले हैं, अपन लगने बहुत जोर से लग जाएंगे, ठीक है। तो वो फिर से बहुत बहुत कमर तोड़ एफर्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आएंगे सर्वाइवल पे, ठीक है। सर्वाइवल पे आ गए मतलब अब खतरा नहीं है, खतरा चला गया, ठीक है, खतरा गया, यानी अब फेलियर का डर नहीं है। जैसे जैसे तुम सर्वाइव कर रहे हो, तो अब वो कर देंगे मेहनत कम, ठीक है, अब वो कर देंगे एफर्ट देना कम, एंड उससे क्या होगा कि फ्यूचर में थोड़े ही दिनों में फिर से फेलियर आ जाएगा, एंड वो फिर से नीचे चले जाएंगे। वही जो सक्सेसफुल होते हैं अपनी फील्ड में, कोई भी फील्ड में, कोई भी फील्ड ले लो तुम, ठीक है, जो सक्सेसफुल एक्चुअल में होते हैं, वो क्या करते हैं, जब वो फेलियर को हिट करते हैं, वो भी हिट करते ही है, ठीक है, वो भी इंसान ही है, उनके कोई अलग से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पंख नहीं हो गए। जब वो फेलियर को हिट करते हैं, वो रियलाइज करते हैं कि यार ये चीज अपने लिए बनी नहीं है, अपने को सक्सेसफुल होना है, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, अब जहाँ पर लोग एफर्ट देना बंद कर देते हैं, तो बहुत ही कम कर देते हैं, ठीक है। तुमने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं, तुमने देखा होगा बहुत सारे अमीर लोग होते हैं, मतलब उनका, या फिर ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके एक बार अगर गवर्नमेंट जॉब लग गई, ठीक है, फिर वो आलसी हो जाते हैं, कुछ करते वर्ते नहीं, कुछ साइड हसल नहीं करते, एंड मतलब उसी को अपनी लाइफ बना लेते हैं। या फिर ऐसे यूट्यूबर होते हैं जो एक बार मतलब एक लेवल तक पहुंच गए, फिर उसके बाद अपने कंटेंट में कभी वेरिएशन नहीं लाते, कभी एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते। कई ऐसे एक्टर्स होते हैं जो एक बार सक्सेसफुल हो गए, फिर दूसरी मतलब वेरिएशन में जाना ट्राई नहीं करते, दूसरा किसी फील्ड में एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते। जैसे टाइगर श्रॉफ है, ठीक है, वो मार्शल आर्ट में बहुत सक्सेसफुल हुआ था, ठीक है, तो उसने फिर ट्राई ही नहीं की। बागी वन जो उसकी मूवी थी, वो बहुत अच्छी मूवी थी अगर देखा जाए तो, लेकिन फिर उसने फिर कुछ नया ट्राई करना बंद कर दिया। वो ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। पर जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जैसे शाहरुख खान हो गया, या फिर कोई भी फील्ड तुम पकड़ लो, विराट कोहली हो गया, ठीक है, वो यहाँ तक तो आ ही जाते हैं नॉर्मल पीपल की तरह। पर जहाँ नॉर्मल लोग बंद कर देते हैं एक्सपेरिमेंट करना, एफर्ट्स देना, वो यहाँ से यहाँ तक जाते हैं। वो कॉन्स्टेंट जो यहाँ से यहाँ तक की मेहनत उन्होंने की ना, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने की, फेलियर से सर्वाइवल तक पहुंचने की, वो कंटिन्यू करते हैं जब तक वो सर्वाइव नहीं, मतलब सर्वाइव से सक्सेसफुल नहीं हो जाते। एंड इसीलिए उनकी लेगेसी मानी जाती है, इसीलिए उनको सक्सेसफुल माना जाता है, क्योंकि वो कभी गिव अप नहीं करते। विराट कोहली को देखो तो, वो कब का इंडियन टीम में पहुंच गया था, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी उसने कितनी चीजें बदली अपने अंदर। फिटनेस पे ध्यान दिया, अपने लैंग्वेज पे ध्यान दिया, अपने एटीट्यूड के ऊपर, अपने स्टाइल के ऊपर ध्यान दिया, एंड ही मतलब बिकेम द पर्सन ही वांटेड टू बी। धोनी को देख लो, कितने एक्सपेरिमेंट्स किए। SRK को देख लो यार, वो टॉप पर था 90s में एज अ रोमांटिक गाय, आज उसको कैसा एज अ एक्शन हीरो याद करते, पठान जवान जो भी आज। तुमने देखो उसके वेरिएशन कितने, जीरो देखो उसकी मूवी यार, कितने एक्सपेरिमेंट्स करता है। फैन मूवी देखो, रावण देखो, आज जो कल्ट क्लासिक मानी जाती है, उस टाइम में फेलियर थी पता है, फिर भी वो डरा नहीं, वो करता रहा एक्सपेरिमेंट। तो ये होता है सी, ठीक है। तुम्हें एफर्ट देते रहने, एंड मेहनत करती जानी 2 साल तक। 2 साल के अंदर तुम आराम से इतना पैकेज बना लोगे जितना तुम्हारी सरकारी जो नौकरी देने वाली थी, उससे ज्यादा ही बना लोगे तुम, ठीक है। उल्टा मैं तो कहूंगा उससे मतलब 2 गुना 3 गुना भी बना सकते हो। मैंने ऐसे लाइव एग्जांपल देखे हैं, ठीक है, जिन्होंने लात मारी है सरकारी नौकरियों को, ताकि वो अपने मन पसंद का काम कर सकें, और बहुत घर वालों ने समझाया, रिश्तेदारों ने समझाया, पर उन्होंने नहीं माना, और 2 साल के अंदर उन्होंने वो करके दिखाया जो उनकी सरकारी नौकरी में वो कभी कर ही नहीं पाते, ठीक है। तो ये सीन होता है। एंड थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट, कि अगर तुमने ये दोनों चीजें कर ली है, ठीक है, तो अपनी कम्युनिटी को सर्व करो। कम्युनिटी सर्व करना है यानी क्या होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो, अगर तुम सिंगर हो, ठीक है, तो कुछ ऐसा कर डालो कि मतलब तुम्हारे जो फेलो सिंगर्स हैं, वो भी मतलब, मैं कैसे समझाऊं अभी तुम्हें, एक समाज होता है, ठीक है, मतलब हम लोग चलो केयरमेंट पीरियड में चलते हैं। अगर तुम किसी ग्रुप में शामिल होना चाहते हो, ठीक है, तुम स्ट्रॉन्ग हंटर हो, पर उनसे पूछना पड़ेगा ना तुम्हें कि तुम्हारे ग्रुप को स्ट्रॉन्ग हंटर चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर उनको स्ट्रॉन्ग हंटर चाहिए, तुम उनके ग्रुप में ज्वाइन होगे, फिर तुम्हारे दोस्त बनेंगे, तुम्हारे
लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स बनेंगे जिनके साथ तुम खेलोगे, गिरोगे, खाओगे, पियोगे, उठोगे, बैठोगे। तुम्हारे जब तुम वीक पड़ोगे तब वो तुम्हारे साथ खड़े होंगे, जब वो वीक पड़ेंगे तब तुम उनके साथ खड़े होगे। ऐसे लोग तुम्हें चाहिए होते हैं, ठीक है, तब चाहिए थे। और आज अगर तुम अपनी फील्ड अगर तुम ढूंढ लिया और तुमने 2 साल लगा कर रख दिया, ठीक है, तो तुम्हें भी ऐसे लोग चाहिए, तुम्हारे कनेक्शंस में बिल्ड करने पड़ेंगे, ऐसे लोग जो तुम्हारी तरफ सोचते हो, जो तुम्हारी तरफ सक्सेसफुल होना चाहते हो, जो तुम्हारी तरफ अपने फील्ड में काम करना चाहते हो, ठीक है। तो जब तुम इनके कांटेक्ट में आओगे, इनके साथ मतलब इनकी हेल्प करोगे, इनकी हेल्प करना सीखोगे कि तुम कैसे इनकी हेल्प कर सकते हो, तुम अपना एक ग्रुप बनाओगे, सोशलाइज करोगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जब भी तुम्हें अपने डाउट्स होंगे ना अपने डिसीजंस पे, इन 2 साल में बहुत तुम्हें डाउट्स होने वाले हैं भाई, तुम्हारे दिमाग की फट के हाथ में आ जाने वाली है, क्योंकि तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे अगर भाई बहन है तो भाई बहन, तुम्हारी अगर शादी होगी तो बीवी, गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड, सब तुम पे डाउट करेंगे। तब खुद पर भरोसा रखना बहुत मुश्किल हो जाता है यार इतने लंबे टाइम के लिए। एंड तब ये दोस्त तुम्हारे काम आएंगे जो तुम्हें दिलासा देंगे, तुम्हें भरोसा देंगे कि नहीं भाई मैंने किया है, हो जाता है, तो चिंता मत कर। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनको तुम्हें है ना ऐसा, पहले ही तो तुम्हें ही पता कि अगर तुम अभी तक कुछ किया नहीं, तुम्हारे दोस्त नहीं बनेंगे इतनी जल्दी, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें जाके एक्चुअल में उनसे दोस्ती करनी है, तुम उनको ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हो। ऐसे कई लोग होते हैं, जैसे अगर तुम सीए की तैयारी कर रहे हो, बहुत सारे सीए ऑनलाइन है, यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं। या फिर तुम ऐसे लोगों को ढूंढ सकते हो, जैसे अगर तुम्हें बॉडी बनानी है, तुम बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हैं, मतलब एक वर्चुअल फ्रेंड बना सकते हो। हालांकि वो तुम्हें नहीं जानता, लेकिन तुम तो उसको जानते हो ना, वो तुम्हें मोटिवेट करता रहेगा हमेशा कि हाँ भाई हो सकता है, मैंने किया है तो कर सकता है। एंड या इस तरह से तुम वो सारी चीज अचीव कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। एंड या तुम खुश भी हो सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं पर तुम हकदार हो खुशी के। हर कोई है, बस वो एफर्ट देना नहीं चाहते। प्लीज एफर्ट्स दो, अपनी लाइफ को बेहतर बनाओ, अपने आगे आने वाली जनरेशन को सुधारो। एंड या दिस इज इट, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।